वेलकम बैक दोस्तों। हर्सिल से निकलकर गंगोत्री के लिए हम लोग निकल चुके हैं। ये आपको जो दिख रहे थे आइस, रोड साइड में आइस गिरे हुए, हम लोग हर्सिल से आज सुबह 10 बजे के आसपास निकले हैं। सुबह काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने, 2-3 घंटे वहाँ पे अच्छे से समय बिताया। उसके बाद हम लोग हर्सिल से गंगोत्री के लिए निकले। हर्सिल से यहाँ की दूरी करीब 25 किलोमीटर के आसपास है। तो ड्राइवर से हम लोगों ने बोल दिया कि आराम आराम से चलेंगे और इस प्राकृतिक खूबसूरती का व्यू के मज़े लेंगे। रास्ते में हम लोगों ने कई जगह पर अपनी कार रोकी और इन खूबसूरत वादियों को निहारते रहे। अच्छा, हमें ऐसा एहसास हुआ कि हर्सिल से गंगोत्री का जो ये प्राकृतिक खूबसूरती है वो उत्तराखंड के अन्य जगहों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि गंगा नदी आपको निरंतर साथ चलती हुई मिलती है और पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी ऐसा आपको यहीं पे मिलेगा, क्योंकि गोमुख से गंगोत्री की दूरी ज़्यादा नहीं है। रास्ता बिल्कुल खाली था, साफ था, भीड़ भाड़ नहीं थी। यात्रा शुरू होने के एक हफ्ते पहले का ये वीडियो है। 1 मई से यात्रा शुरू होने वाली है, उसके पहले ही हम लोग निकल पड़े थे। तो हम लोगों को बिल्कुल ही ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ा। हम लोगों ने काफ़ी आसानी से इस सफ़र को पूरा कर लिया। करीब 1 घंटे हम लोगों को लगा गंगोत्री पहुंचने में, और इस 1 घंटे की दूरी को पार करने में जैसे लगा कि पूरी यात्रा का सारा फल आपको यहीं मिल जाएगा। सारे खूबसूरत दृश्य आपको यहीं भी देखने को मिलेंगे। ये गहरी गहरी खाइयाँ, आपको ये पुल के बगल में जो नदी दिख रही है, ये नदी सीधा तिब्बत से होकर आ रही है। तिब्बत से होती हुई ये उत्तराखंड में प्रवेश करती है। दोनों साइड में बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ऊंची नहीं है, लेकिन जब वास्तव में आप वहाँ पे खड़े होगे तो आपको एहसास होगा कि कितनी ऊंचाई है। जस्ट इसी के पास में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। इस गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान को पार करके हम लोग लंका पहुँचे। लंका वो स्थान है जहाँ पे आर्मी का बेस कैंप है और नेलांग वैली के लिए रास्ता निकलता है। नेलांग वैली जो आर्मी का बेस कैंप है, वहाँ पे आर्मी के लोगों को ज़्यादा आसानी से प्रवेश मिल जाता है, अन्य लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चूँकि हम लोग को वहाँ जाना नहीं था तो हम लोग कंटिन्यू अपने रास्ते पे चल पड़े हर्सिल से गंगोत्री की तरफ। और रास्ते का व्यू आपको दिख रहा होगा, इन घाट, गहरी खाई जो आपको साइड में दिख रही है, उसमें गंगा नदी बह रही है निरंतर। ऊपर से जैसे लगता था हम लोग आसमान में बादलों के ऊपर उड़ रहे हों। इन्हीं प्राकृतिक खूबसूरतियों को देखते हुए हम लोग गंगोत्री धाम पहुंच गए। गंगोत्री धाम पहुंचने के पार जैसे ही आप पहुंचते हैं तो वहाँ पे पार्किंग की पूरी व्यवस्था दे रखी है। गेट के बगल में ही हम लोगों ने कार पार्क कर दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। ज़्यादा भीड़ होने पे आपको नीचे की तरफ गेट से करीब 1 किलोमीटर पहले ही नीचे नदी के पास पार्किंग की व्यवस्था कर रखी है। अंदर घुसते ही हम लोगों ने देखा कि अभी कार्य चल रहा है। काफ़ी ऊबड़ खाबड़ रास्ते थे, क्योंकि निरंतर सुधार कार्य चल रहे थे। लेकिन यात्रियों के लिए अलग से पगडंडी टाइप का रास्ता, अलग छोटा सा मार्ग बना रखा है उन लोगों ने कि आपको दिक्कत ना हो। तो हमें लगता है 1 तारीख से पहले ये लोग काम अपना पूरा कर लेंगे, ताकि तीर्थ यात्रियों को दिक्कत ना हो। जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ते गए तो हम लोगों को एहसास हुआ कि हम लोग वाकई में गंगोत्री पहुंच चुके हैं, क्योंकि सैलानी दिखने लगे थे और नीचे गंगा नदी और उसके आसपास काफ़ी आइस हम लोग को दिख रही थी। ऊपर पहाड़ों पे तो आइस है ही, नीचे की तरफ भी काफ़ी आइस है। अच्छा, गंगोत्री के धाम के अंदर से ही आपको गोमुख जाने का रास्ता मिलेगा। गोमुख का ट्रैक यहीं से निकलता है। आप कभी भी आएँ
तो 2 से 3 दिन का समय लेकर के अगर आते हैं तो आप गोमुख भी जा सकते हैं। ये आपको लेफ्ट साइड में जो रास्ता दिख रहा है वो गोमुख की तरफ जाता है। गंगोत्री से गोमुख की दूरी करीब 18 से 20 किलोमीटर के आसपास पहुंचती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। फिलहाल हम लोगों को तो गंगोत्री धाम के दर्शन करने थे, तो हम लोगों ने अपनी यात्रा को जारी रखा और आगे बढ़ते चले गए। जैसे ही जैसे आगे बढ़ते गए हम लोगों को दिखा कि यहाँ पे पानी भरने की कंटेनर, यहाँ पे लोग पानी भर भर के ले जा रहे थे, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो हम लोगों ने भी कंटेनर ले लिए और जल को अपने साथ ले गए। अंदर जाकर के एक गेट और मिलता है। जैसे ही आप इस गेट को पार करते हैं, पार करते ही आपको माता गंगोत्री के दर्शन होते हैं। मंदिर आपको दिखता है। आपको लेफ्ट साइड में जो मंदिर दिख रहा है, यहीं पे गंगोत्री माँ विराजमान रहती हैं। आगे आपको हम दर्शन कराते हैं। जैसे राइट साइड में आपको नीचे की तरफ सीढ़ियाँ दिख रही होंगी, ये सीढ़ियाँ आपको स्नान घाट की तरफ ले जाती हैं। तो आप चाहें तो गंगोत्री दर्शन के पहले स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद आप यहाँ पे आके ऊपर पूजा अर्चना कर सकते हैं। सामने आपको ये जो बोर्ड लगा हुआ है, मुख्य पुजारी जी के ठहरने का स्थान है। और लेफ्ट साइड में, राइट साइड में चारों तरफ आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिखेंगी। ये मंदिर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये एकदम पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है। सर्दियों के मौसम में आइस से ढक जाता होगा, पूरा बर्फ़ से कवर हो जाता होगा। हम यहाँ पे पता चला बात करने पे कि मंदिर के आसपास बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमा हो जाती है। और ये सामने आपको जो दिख रहा है, यही है गंगोत्री धाम, जो फ़िलहाल अभी बंद है। 1 मई के बाद यहाँ पे यात्रा शुरू होगी, तो इसके कपाट खोल दिए जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी शांति है, क्योंकि हम लोग तो पहले ही आ गए थे। अभी आपको हम लोग नदी के किनारे ले चलते हैं। नदी के किनारे कोशिश करेंगे स्नान करें और यहाँ पे पूजा वगैरह की जो प्रक्रिया है वो सब करेंगे। चलिए आपको ले चलते हैं नीचे नदी की तरफ। नदी का पानी बहुत ही ठंडा था। अभी हम लोगों ने हर्षिल में उसका अनुभव किया है। वही पानी यहीं से वो पानी जा रहा है, तो यहाँ भी काफ़ी चिल्ड वाटर होने की संभावना है। यही रास्ता है, आप नीचे उतर सकते हैं यहाँ से जाने के लिए। तो चलिए आपको ले चलते हैं यहाँ के स्नान घाट की तरफ। हेलो दोस्तों, हम लोग गंगोत्री की माता के दर्शन कर चुके हैं। अब वहीं पे स्नान घाट है नीचे की तरफ, वहीं पे हम लोग बैठे हैं, क्योंकि हम लोग के पास काफ़ी समय है। वहाँ पे माँ गंगा के जल भर लिया हम लोगों ने यहाँ से अभी, और देखिए और लोग भर रहे हैं। और यहाँ से सीधा गोमुख के लिए रास्ता निकलता है। अगर आप गोमुख जाना चाहते हैं तो गंगोत्री होते हुए ही जाना पड़ेगा आपको। यही देखिए माता के दरबार, और बगल में ये गंगा नदी। और अभी यहाँ पे स्नो दिख रहा होगा आपको, नीचे ज़मीन पे काफ़ी स्नो गिरा हुआ है जो मेल्ट नहीं हुआ है, क्योंकि 2 दिन पहले यहाँ पे काफ़ी स्नोफॉल हुआ था। हम लोग को तो नहीं मिला, वाइट स्नो नहीं मिला। काम भी चल रहा है यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल यात्रा प्रेमी में आपका स्वागत है। आज हम लोगों ने गंगोत्री धाम में दर्शन किया। गंगोत्री धाम इधर आए तो हमको बहुत अच्छा लगा। काफ़ी दिनों बाद यात्रा का मौका मिला। अचानक से प्रोग्राम बन गया था गंगोत्री धाम आने का, तो प्रोग्राम बनाया तो हरिद्वार से हर्षिल और हर्षिल से गंगोत्री रुकते रुकते हम लोग आए। इधर आके अच्छा लगा। और अभी ये यात्रा से पहले का व्यू है। अभी इतना भीड़ भाड़ नहीं था, हम लोगों को दिक्कत नहीं हुई। यात्रा जब शुरू हो जाएगी तो इधर पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। बहुत
अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर में इतनी सुंदरता नहीं है जितनी उत्तराखंड में सुंदरता बरसी हुई है। जहाँ देखो चारों तरफ पहाड़ और नेचुरल ब्यूटी है, नदी, झरने हर रास्ते पे। अभी तो हम लोगों को झरने नहीं मिले ज़्यादा, लेकिन बारिश में झरने बहुत ज़्यादा मिलते हैं रास्ते रास्ते पर। नदी का साफ़ पानी, हम लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। हम लोग फर्स्ट टाइम गंगोत्री आए थे तो हमें बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग नदी किनारे बैठे हुए थे और इधर से हमने गंगा मैया का पानी जल ले लिया है, जो हम अपने घर लेकर जाएंगे। और अपने बच्चे को भी साथ लेकर आए थे। हम लोग पूरा फैमिली ले आए थे साथ में। इधर पानी में हाथ डाल के देखा तो इतना ठंडा पानी था, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा इधर पर, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।